किसान जिन्हें हम भगवान कहते हैं, किसान जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, किसान जिन्हें हम धरती पुत्र कहते हैं, आखिर क्यों है धर धर की ठोकरें खाने पर मजबूर। नमस्कार, मैं ईश्वर इस वक्त की लाइव तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आवाज़ हरियाणा न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और आप सभी को जानकारी दे दें, हमारे देश के किसान, जी हाँ किसान न कहकर हम इन्हें अपने देश के अन्नदाता कहेंगे, हमारे देश के लिए भगवान कहेंगे, क्योंकि ये दिन रात इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जिसके बाद लोगों को अन्न जुटा पाते हैं। देश का पेट भरने का जिम्मा इन्होंने उठाया हुआ है। और आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमारे देश के इन किसानों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे, जो कि हमारे देश की जनता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं जनता का पेट भरने के लिए, लेकिन फिर भी इनकी मांगों को कहीं ना कहीं सुना नहीं जाता। सरकार की तरफ से इनकी मांगों को नज़रअंदाज किया जाता है। और हमारे देश के इन किसानों को, जो हमारे लिए भगवान समान है, जो हमारे लिए हमारे अन्नदाता हैं, वो किस तरीके से धरनों का सहारा लेना पड़ता है, उन्हें किस तरीके से वो धरने पर बैठते हैं। सरकार के द्वारा बिना किसी धरने का सहारा लिए बिना इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता। सरकार निरंतर इनकी मांगों को नज़रअंदाज करती है। ऐसे में हमारे देश के किसान क्या करेंगे? हमारे देश के किसान जो इतनी मेहनत करते हैं, हमारे अन्नदाता कड़ी मेहनत करते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं और ना ही ये गर्मी देखते हैं, हमारे देश के लिए हमेशा जुटे रहते हैं। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से क्यों इन्हें ऐसे परेशान किया जाता है, क्यों इन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता है? हम सरकार से ये सवाल करते हैं कि क्यों हमारे देश के अन्नदाताओं को ऐसे परेशान किया जाता है, ऐसे इन्हें मजबूर किया जाता है कि ये धरने पर बैठे अपने कड़े परिश्रम को ये छोड़ देते और धरने का सहारा लेना पड़ता है। पहले तो ये खेतों में जाकर मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं और उसके बाद इन्हें धरनों का सहारा लेना पड़ता है। आखिर क्या हो गया हमारे देश की सरकार को? क्या ऐसे ही हमारी हर एक मांग के लिए हमें धरने का ही सहारा लेना पड़ेगा? और आप सभी से यही अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें। आइए अब हमारे अन्नदाता से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। पहले तो मैं अपने देश के अन्नदाता को प्रणाम करना चाहूँगी, क्योंकि वो इतनी कड़ी धूप में इतना कड़ा परिश्रम करते हैं, जिसके बाद वो हमारा पेट भरते हैं। पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूँगी। सर, क्या कुछ कहना है? इतने दिन से आप धरने पर बैठे हुए हैं और जो शुगर मिल है उसको भी कहीं ना कहीं बंद किया गया है। क्या कुछ कहना है? किन मांगों को सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, धरने का सहारा लेना पड़ रहा है? क्या कुछ कहना चाहोगे सर? इसमें बेटे कि कई महीने से लगातार किसान सरकार से मांग कर रहे थे कि भी इन्होंने 8 साल में सिर्फ 18% ही गन्ने का रेट बढ़ाया है, जबकि हमारे जो फसलें हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना बढ़ चुका है और लाइनों में लग के यूरिया खाद का भी ये सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। इनकी बजाय जो हमारी पिछली सरकारें थी हरियाणा के अंदर, उन्होंने 165% गन्ने का रेट बढ़ाया। जी हाँ, कहीं ना कहीं लागत हमें नहीं मिल पा रही है। लागत भी नहीं मिल पा रही है। और इसके लिए कानूनी रूप से हमने जो हमारा सिस्टम होता है, डीसी को ज्ञापन देना, चीफ मिनिस्टर से बात करना, एमएलए मिनिस्टर से बात करना, जो भी एक सरकारी सिस्टम को हम कर सकते थे कानूनी रूप से, हमने वो सारा दे दिया। उसके बाद हमारे धरने भी चलते रहे, लगातार यहाँ पर बैठते रहे, मिल प्रशासन से भी बात करी, लेकिन इन्होंने रेट बढ़ाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। तो अब सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है? बिल्कुल कोई कदम नहीं है। उन्होंने जब कमेटियाँ बना देते हैं और उन कमेटियों का फैसला आता नहीं, लोग सड़कों पे आ गए। सब सारे हरियाणा के किसानों ने ये सोचा और देखा कि भी कोई रेट नहीं बढ़ा रहा है, तो पूरे हरियाणा के किसानों ने मिलकर 14 के 14 जो शुगर मिल हैं सबको बंद कर दिया। कितने दिन से सर शुगर मिल बंद है? आज तीसरा दिन हो गया, पूरे हरियाणा के सभी शुगर मिल बंद है। और धरना कब से ये चालू है? 20 तारीख से। ये धरना तो हमारा कई महीने से लगातार चल ही रहा है, लेकिन जो मिल के यहाँ बंद करके हम बैठे हैं वो 20, 21, 22 आज तीसरा दिन। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसानों का
जो पिछले भी एक जो आंदोलन हुआ था उसमें 700 शहीद किसान शहीद हुए थे, शहादत दी थी किसानों ने, उसके ऊपर भी सरकार ने कोई वो नहीं किया है। तो सरकार जो है किसानों को इतना अनदेखा क्यों कर रही है? अनदेखा तो ये सरकार जो बीजेपी सरकार है, ये जब से देश आज़ाद या कुछ भी उससे पहले भी अगर किसानों के खिलाफ कोई बात कर रही है या नुकसान में बचा रही है या इसको एक अलग विशेष वर्ग मान लिया कि किसान की बात, तो हमने जब तक हम उनको इस पोजीशन में ना आ जाएं, हड़ताल पे या कोई स्ट्राइक या कुछ बड़े लेवल में ना हो जाए, तो हमारी बात कोई भी नहीं सुनते। एक बात ये नहीं है, वो कोई भी मामला वो बिल्कुल नहीं सुनते हमारा। सर, महंगाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन किसानों की फसल का जो दाम है वो ना के बराबर बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? महंगाई के साथ साथ किसान की वैसी जो आपदाएं होती हैं, ओलावृष्टि है, बरसात है और है, वो अदर्स बहुत प्रॉब्लम है, जिससे कई बार उसका घर का चूल्हा चौका भी चलाना उसको मुश्किल हो जाता है। और अपने ये जो खाद और पेस्टिसाइड सर अदर्स वो है, उनका तो इन्होंने रेट्स का कोई सीमा ही नहीं है कि कितना इन्होंने बढ़ा रखा है। कोई सरकारी अच्छी दुकानें नहीं हैं जहाँ से फार्मर्स को सही वो दे सके पेस्टिसाइड्स। इतनी पेस्टिसाइड जो ओवरडोजेज और वो सारा बाहर से खरीद के लोग महंगे रेटों पे, कोई इनका कंट्रोल नहीं है, सिर्फ बस अपना ओनली राजनीति और बस उस तरह के बात। सर, जो गन्ने का रेट पहले बढ़ा था वो कितने साल पहले गन्ने का रेट इंक्रीज हुआ था? सर, जो पिछले 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने 310 के आसपास ये पहुंचा दिया था और इन्होंने 8 साल के अंदर सिर्फ 52 रुपये रेट दिया है। 52 रुपये रेट बढ़ा है। और जो खेती में यूज होने वाले खाद हैं, बीज है और जो दवाइयाँ हैं, उनके रेट इन 8 सालों में कितने %? दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स, सीड्स, ये सारे डबल हो चुके हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी किसान को नीड है, जैसे यूरिया है। यूरिया के बिना हमारी फसल नहीं होती, वो यूरिया हमें पैसे दे के भी नहीं मिलता। यूरिया के लिए भी मैंने देखा है कि जगह जगह किसानों को लाइन लगानी पड़ रही है, सुबह से लेकर शाम तक खड़ा होना पड़ रहा है, और उसके बाद भी यूरिया नहीं मिल पा रही। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। कई बार तो दिन 2-2, 3-3 दिन किसानों को लाइन में लगा रहना पड़ता है, रात को भी वहीं सोना पड़ता है, तब जाके यूरिया मिलता है। तो सर, ये यूरिया जो है वो कई फैक्ट्रियों में हमने देखा है कि फैक्ट्रियों में अवैध तरीके से जाती है। सर, ये भी कहीं ना कहीं है तो सरकार की। आप जनता तो सरकार बनाती है, अब सरकार को देखना है पॉलिसी कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। अब जब यही सारे मिले हुए हैं उस काम के लिए, तो फिर ठीक कौन करेगा? तो सर, अब 3 दिन हो गए अपने को शुगर मिल बंद किए हुए, और धरना के लिए आप लगातार काफ़ी टाइम से सर कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सरकार के कुछ कान पे जूं रेंगी है इस चीज़ को लेकर? सरकार के कान पे कुछ जूं रेंगे? बिल्कुल, सरकार के कान पे बिल्कुल जूं रहेंगे कि सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार को हर हालत में हमें रेट देना पड़ेगा, और जब तक ये रेट नहीं देंगे ये मिलें चलेंगी नहीं। रेट देंगे तो ये लोग उठेंगे, मिल्स चलेंगी, और नहीं तो कोई और इलाज नहीं है ही नहीं। सरकार को क्या पॉलिसी जो है वो समझ नहीं आ रही है कि दिल्ली का शुगर मिल बंद होने पे करोड़ों रुपए का डेली नुकसान हो रहा है? वो नुकसान ना कराती ये किसानों में अगर बांट दिया जाए, गन्ने के रेट बढ़ा दिया जाए, तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा क्या? भगवंत मान जी ने यहाँ से हमारे से 20 रुपये ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट का रेट, पंजाब के किसानों को 20 रुपये हमारे से ज़्यादा दिया था। अगर ये टाइम रहते उसको, उस रेट को भी किसानों को दे देते, तो ये सारा नुकसान आज बच नहीं जाता। 14 अगर शुगर मिल हैं और अगर 1.5 करोड़ का खर्चा नुकसान हो रहा है, तो आप लगा लो कितना बैठता है। लगभग 22 करोड़ किसकी गलती है? पॉलिसी किसकी है? सरकार की। सरकार ने बंद कर नहीं बढ़ाया ना, अब उतने पैसे तो ये इसमें नुकसान में करेंगे और रेट बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली अगर है तो ये मान के चलिए के आसपास का जो है नुकसान सरकार झेल चुकी है। लेकिन किसानों में अगर रेट बढ़ा के दे दिया जाए तो ये सारा कुछ अब तक हो चुका। ऐसा है जी, फैक्ट्री में तो नुकसान का भरपाई करना सरकार का बाएं हाथ का काम है। इनके तो रोजाना छूट दे देते हैं, कभी कितने हज़ार करोड़ का, कभी कितने हज़ार करोड़ का, और जिस दिन किसान के बारे में आती है अभी इनका कुछ माफ़ कर दो या कुछ इनको राहत दे दो, फिर कहा कि देश स्थिति में नहीं है। जब किसान की बारी आती है फिर तो स्थिति में नहीं है। और ये रोज़ अपनी MLA मंत्री रोज़ की रोज़ तनख्वाह बढ़ा रहे, 8-8 बार
पेंशन ले रहे। अगर एक बुजुर्ग आदमी किसी कहीं और पेंशन ले रहे हो थोड़ी बहुत या कहीं और राहत मिल रही हो, वो नहीं देश का नागरिक है, ये सिर्फ देश के नागरिक है। इलेक्शन से पहले तो सब अंदाता हो जाते हैं, पर फिर ये देश के दुश्मन बन जाते हैं इलेक्शन के बाद। सर जैसे कि आपने बताया कि 2,000 पेंशन जो बूढ़ा पेंशन है उसमें भी कटौती बहुत बार देखी गई है। कई जार हमारे जिले में कई जार पेंशनें कट गई जी। वो तो सिर्फ देवीलाल ने पेंशन नहीं है, वो तो वृद्ध समान भत्ता है। हाँ, वो पेंशन नहीं के रूप में नहीं है, वो उसको भी पेंशन के रूप में वो कर दिया। जबकि वो 1,80,000 रुपये देवीलाल ने कराया था। क्या वहीं महंगाई भी लोग वहीं खड़ी। आज से 20 साल पहले 1,80,000 रुपये देवीलाल ने कराया था। अभी 1,80,000 रुपये जिसकी इनकम है तो उसको बड़े उसमें माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे नहीं माना जाता। आज भी वही 1,80,000 रुपये है। इन 8 बार अपनी तनख्वाह बढ़ा ली, 8 बार अपनी पेंशन ले ली, बढ़ोतरी कर ली। क्या इनकी समझ में नहीं आ रही बात? या मान साहब की क्यों नहीं समझ में आई? उन्होंने कहा मैं तो एक ही पेंशन लूँगा, वह समझ में नहीं आई इनकी बात। क्यों? वो उनके अपने मतलब की बात है। अगर किसान के बारे में बात आती है तो फिर इनके पेट में दर्द होगा। इकरी दिल्ली वाली बात थी, 3 काले कानून थे। अगर ये तो मुट्ठी भर किसान है, ये तो उग्रवादी है, ये फलाना है, ये खालिस्तानी है। और आज ही ना किसान नहीं दिख रहा, ये ना किसान दिखागा इलेक्शन में, फिर इनका अंदाता बन जाता हो। तो सर क्या किसान इस बार जो इलेक्शन 2024 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उन्हें जो राजनीतिक आदमी या बीजेपी सरकार है, क्या उन्हें आईना दिखाने का काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। मैं तो ऐसा कह रहा, मैं तो अपने को नहीं पड़ने देता जी, अपने विश्वास के साथ कह रहा। जैसे ही ना हमारे पर फुहारे करे, मतलब वो गोलियां चलाई और आंसू गैस की गोली छोड़ दे, मेरे तो सारे आज मेरे सारे जल रहे हैं जी। मतलब 3 दिन तक भी जाडा नहीं उतरे जी वहाँ तक। अरे हम ना मुट्ठी भर किसान और खालिस्तानी रोज बता रहे थे। तो मैं पूछूँ ना, अभी हम हिंदुस्तानी, अब जब पाकिस्तानी हम वोट कहे दे देंगे, हम भी अपने कमेटी से उठावाएंगे, फिर पूछ कर बतावाएंगे भी कौन सी दे वोट पाना, कौन सी नहीं पाना। हमारी सारी बातें याद आ जी। ने हमें बताया कि किस तरीके से महंगाई तो बढ़ती जा रही है, महंगाई को तो दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनकी जो मांगे हैं और कहीं ना कहीं उनके गन्ने के रेट है उनको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। इनका कहना है कि पिछले 20 साल पहले ही गन्ने के रेट को बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद एक बार भी गन्ने के रेट को नहीं बढ़ाया गया। क्या ऐसा है कि महंगाई बिल्कुल भी नहीं बढ़ी? महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि आज महंगाई के चलते किसान बेहद तंग हो चुके हैं, क्योंकि उनकी फसल का उन्हें मेहनताना भी पूरा नहीं दिया जाता है। ऐसे में किसान करे तो करे क्या? और हमारी देश की सरकार क्या चाहती है? अगर हमारे देश के ये किसान नाराज हो गए तो हमारे देश की जनता को भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार क्या चाहती है? क्या वो अपने देश की जनता को भूखा मारना चाहती है? तो सरकार को जरूरी है कि वो इन हमारे किसान जो हमारे अन्नदाता है इनकी मांगों को पूरा करे। यह सरकार के लिए एक आंदोलन बन चुका है। हमारे जो साथी है वो यहाँ पर एकत्रित हुए, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हमारे जो अन्नदाता है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद है, एकत्रित हुए हैं। और आप सभी से यही अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सरकार के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं। सरकार जो हमारे देश के किसानों को इस तरह परेशान कर रही है, उन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर कर रही है, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। और अब मुझिशु को दीजिए इजाजत, और तमाम ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए अपने फेवरेट न्यूज चैनल आवाज हरियाणा की न्यूज नेटवर्क के साथ।